जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों ये जो आप लोग आरटीआई का रिप्लाई देख रहे हो, ये एनटीपीसी आरटीआई रिप्लाई बिलासपुर है बच्चों। बिलासपुर में कितने फॉर्म भरे गए हैं देखिए, आराम से आरटीआई से सही जानकारी मिलती है और आराम से सभी जोनों का आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल बिलासपुर का आया है। जिसने बिलासपुर से फॉर्म अप्लाई किया है और जिसने नहीं भी किया है वो भी एक अंदाजा लगा सकता है कि जिस प्रकार से बिलासपुर में फॉर्म डले हैं उसी प्रकार से सभी जोनों में फॉर्म डले होंगे। कितनी वैकेंसी है और उस पर टोटल फॉर्म कितने हैं, और अगर कोई जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी से है तो उसने कितने फॉर्म डाले हैं और एक सीट पर कितने का चुनाव होना है, एक सीट पर कितने बंदों में से एक का चुनाव होना है। इन सारी बातों पर आज ये वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं, जिसमें मैंने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी जो पोस्ट टोटल कितनी दी गई है उन टोटल पोस्टों के बारे में मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। टोटल पोस्ट है आपके पास अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल पे भी आपकी टोटल पोस्टें दी गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अहमदाबाद के लगाओ 202 है। ठीक है, तो जब अहमदाबाद का रिप्लाई आएगा आरटीआई का तो फिर हम जो जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी में जितने फॉर्म भरे जाएंगे 202 से उसे डिवाइड करके देखेंगे कि एक सीट पे कितना कंपटीशन बन रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो आप लोग आरटीआई का रिप्लाई देख पा रहे हो, फिलहाल ये बिलासपुर का है। इसके बारे में पूरी चीजें बात करूंगा बच्चों, कितना कंपटीशन है। ठीक है, अगर कोई बिलासपुर से फॉर्म नहीं भी भरा है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि चीजें उसे पता चलेगी कितनी मेहनत उसे करनी है और किस प्रकार से उसका सिलेक्शन होगा। तो लास्ट तक वीडियो में बनी रही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताया करिए वीडियो आपको कैसी लगी है बच्चों। ठीक है, और साथ ही साथ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने बेल का निशान आपको दिखाई दे रहा है, उसको दबा ले ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है, और आप लोग सारी चीजों की जानकारी बिल्कुल घर बैठे लेते रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं जानता हूं आपको कि आरटीआई के रिप्लाई में आपको क्या क्या चीजें इसमें बताई गई है। सबसे पहले तो बिलासपुर से जो आरटीआई का रिप्लाई आया है ये दोनों प्रकार से आया है, मतलब कि ग्रेजुएट लेवल का भी है और अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो आरआरबी बिलासपुर। ठीक है, देखिए सारी चीजें समझाऊंगा, बस लास्ट तक बनी रहिए। आरआरबी बिलासपुर, ठीक है, उपलब्ध कराई गई सूचना है ये आरआरबी बिलासपुर से। और इसमें जनरल कैटेगरीज के सबसे पहले बात करूंगा ग्रेजुएट लेवल की। ग्रेजुएट लेवल पे जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, तो 72,324 फॉर्म भरे गए हैं। एससी कैंडिडेट अगर है तो 86,959 फॉर्म टोटल डले हैं एससी कैटेगरी से। एसटी कैटेगरी से 47,898 फॉर्म डले हैं। ओबीसी कैटेगरी से सबसे अधिक फॉर्म डले हैं, 2,11,703 फॉर्म ओबीसी कैटेगरी से डले हैं बच्चों। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 32,356 फॉर्म डले हैं। पिछली बार की तुलना में ये फॉर्म ज्यादा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की अब जानकारी सभी को हो चुकी है। पिछली जो वैकेंसी देखने को मिली है आरआरबी से अलग जो अदर वैकेंसी थी, तो उनमें काफी बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था, उन्हें इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। लेकिन अब सभी को जानकारी हो चुकी है, इसलिए फॉर्मों की संख्या अधिक होने लगी है। ठीक है, टोटल फॉर्म की अगर मैं बात करूं ग्रेजुएट लेवल पे तो 4,51,240 फॉर्म डले हैं बच्चों ग्रेजुएट लेवल की अगर मैं बात करता हूं। ठीक है, इसके पोस्टों के बारे में बात करूंगा बिलासपुर के बारे में, और कितना कंपटीशन बन रहा है वो भी बात करेंगे। आगे लेके चलता हूं मैं आपको बच्चों एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल पे जो वैकेंसीज निकली हुई है बिलासपुर में, तो उसमें अंडर ग्रेजुएट पे जनरल कैटेगरी से 29,217 फॉर्म भरे गए हैं। एससी कैटेगरी से 45,081 फॉर्म भरे गए हैं। एसटी कैटेगरी से 27,115, ओबीसी से 96,021 और ईडब्ल्यूएस से 7,931। टोटल फॉर्म 2,05,365 फॉर्म टोटल भरे गए हैं। ठीक है, ये अंडर ग्रेजुएट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल पे जो मैंने वैकेंसीज बताई है। बिलासपुर में चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि कितनी वैकेंसी टोटल थी और किस प्रकार से कंपटीशन बन रहा है। ठीक है, देखिए पहुंच चुके हैं बिलासपुर पे, और बिलासपुर में जो आप लोग देख पा रहे हो आरआरबी बिलासपुर, इसमें जनरल कैटेगरीज की 273 पोस्ट थी
टोटल अगर पोस्ट की बात करूं तो 649 पोस्ट थी बच्चों, 649 थी टोटल। ठीक है, टोटल पोस्ट थी 649। जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट है वो 273 है। जनरल कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट कितनी है, 273। 168 पोस्ट जो दी गई है वो ओबीसी कैटेगरी की दी गई है। 168 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी की दी गई है, आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की 273 मैंने बता दिया। जनरल कैटेगरी की बिलासपुर से हम देख रहे हैं 69 पोस्ट दी गई है ईडब्ल्यूएस की। एससी कैटेगरी से 88 है और एसटी कैटेगरी से 51 पोस्ट है। 649 पोस्ट टोटल दी गई है। ठीक है, अगर अब कंपटीशन की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले जनरल की निकालेंगे। जनरल में 273 वैकेंसीज है बच्चों। जनरल में कितनी है, 273। और जनरल के फॉर्म कितने हैं ग्रेजुएट लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहा हूं बच्चों। तो ग्रेजुएट लेवल पे देखिए, आप लोग फॉर्म देखिए। सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल पे जनरल की अगर बात करूं तो फॉर्म आपके दिए गए हैं 72,324। 72,324। तो देखिए 72,324, 72,324। ठीक है, ध्यान रखना 72,324। और पोस्ट आपके पास कितनी है, देखिए ये है, यहीं पे रख दूं मैं 72,324 को। 72,324। ठीक है, 72,324 ये अपना हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं आपसे कि 72,324 को अगर आप लोग डिवाइड करते हो 273 से, तो 72,324 को अगर मैं डिवाइड करूं 273 से, तो आपके पास जो निकल के आती है वैकेंसी वो आ जाती है लगभग, आपका जो कंपटीशन बन रहा है जनरल कैटेगरीज के लिए वो बन रहा है बच्चों 265 पे एक सिलेक्शन होगा। 265 पे एक सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे ये खाली जनरल कैटेगरीज का कंपटीशन नहीं बन रहा है, ये जब जो यूआर की कंडीशन है अनरिजर्व कैटेगरी है। अगर मैं ये कहूं कि हमारी जो मेरिट है वो 80 पे है, 80 पे है जनरल कैंडिडेट की। ठीक है, और कोई एसटी कैंडिडेट है वो जनरल में फाइट कर रहा है, यानी कि उसके ज्यादा नंबर है, उसके 82 नंबर है, तो उससे जनरल की पोस्ट मिलेगी, ना कि एसटी की पोस्ट मिलेगी। ये एक विडंबना है कि एसटी का बच्चा फाइट करेगा जनरल कैटेगरी में और ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी होगा क्योंकि वो अनरिजर्व कैटेगरी है, उसमें आप लोग जो है फाइट करोगे, जब आपके ज्यादा नंबर आ जाएंगे तो आपको जनरल में काउंट करा जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से मुझे भी जब मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ था तो मुझे भी जनरल में काउंट किया गया था। अगर ओबीसी में नंबर, ओबीसी में अगर आप लोग आते हो और आपकी जो नंबर है वो जनरल में फाइट करने लायक है तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 265 पे बन रहा है बच्चों जनरल कैंडिडेट का, जनरल का बन रहा है 265 पे। अब देखता हूं आगे मैं ओबीसी का। ओबीसी में ग्रेजुएट लेवल पे जो फॉर्म भरे गए हैं 2,11,703, 2,11,703। देखिए 2,11,703। ठीक है, तो 2,11,703 अगर मैं फॉर्म की बात करूं, 2,11,703 की पोस्ट मेरे पास है 168, तो लगभग 1260 पे एक सिलेक्शन होना है बच्चों। 1260 में से एक का सिलेक्शन होगा। आप लोग कंपटीशन देख पा रहे हो कि किस लेवल का बन रहा है। और अभी भी इसमें जो ग्रेजुएट लेवल पे है इसकी तो डेट आप लोग जा चुकी है, इसकी तो 20 अक्टूबर लास्ट डेट थी। अब तो करेक्शन चलेगी इसकी 27 के लगभग तक। ठीक है, 23 से 27 तक, 22 से 23 से करेक्शन डेट थी, 27 तक चलेगी जो। ठीक है, उसमें आप लोग जो करेक्शन आपकी हुई है वहां पे आप लोग सुधार कर सकते हो, फॉर्म नहीं बढ़ेंगे हम। ठीक है, अब तो आपका कंपटीशन यही रहेगा, 1260 पे एक का सिलेक्शन होगा। भाई बहुत अच्छा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जनरल कैटेगरी में हो या ओबीसी। ओबीसी का आप लोग देख पा रहे हो 1260 में से एक का सिलेक्शन होना है। ठीक है, फॉर्म काफी संख्या में डले है। अंडर ग्रेजुएट की अगर मैं बात करूं तो अभी भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आप लोग देख पा रहे हो 27 है, आज आप लोगों की लास्ट डेट है। 27 तारीख तक आप लोग अंडर ग्रेजुएट पे अगर किसी ने फॉर्म नहीं डाला है तो आप लोग फॉर्म को डाल सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग
इसी प्रकार से आप लोग, जैसे मैंने ओबीसी का आपको दिखाया है, जनरल का मैंने आपको दिखाया है, अब मैं बात करता हूं एससी कैंडिडेट की। एससी कैंडिडेट की देखिए, ऐसे ही आप लोग ईडब्ल्यूएस का निकाल ले रहा हूं 69 से डिवाइड करके जितने फॉर्म डले हैं। मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों की ये शेयर कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एससी कैंडिडेट की बात कर रहा हूं बच्चों, 88 पोस्ट है बिलासपुर में, और फॉर्म कितने डले हैं 88 पोस्ट के लिए। एससी कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, ग्रेजुएट लेवल पे बात कर रहा हूं। एससी कैंडिडेट देखिए 86,959, 86,959, देखिए 86,959, ये देखिए यहाँ पे 86,959, 86,959, ठीक है। तो इसको आप लोग डिवाइड करके देखिए 86,959 को, तो यहाँ पे कंपटीशन आपका बैठेगा, पोस्ट आपकी कुल 88 है, तो यहाँ पर भी 988 में से एक का सिलेक्शन हो रहा है बच्चों, 988 में से एक का सिलेक्शन हो रहा है, कंपटीशन यहाँ भी कम नहीं है, 988 में से एक का सिलेक्शन होगा। और अगर किसी के ज्यादा नंबर आएंगे तो जनरल में भी उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अब की बार जो है अपनी एक पोस्ट के लिए कितनी मेहनत करनी होगी आप लोग खुद देख पा रहे हो। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मेहनत करिए, तभी जाके आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी बच्चों। और इसमें जो बिलासपुर आप लोग देख पा रहे हो, देखिए अहमदाबाद में टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 506 थी। अहमदाबाद में अगर टोटल पोस्ट की बात करूं 506 थी। उसके बाद 496 पोस्ट आपकी बेंगलुरु में थी, ठीक है। 758 भुवनेश्वर में, 649 आपकी थी ये बिलासपुर में। अगर इससे जो ज्यादा वैकेंसी की मैं बात करूं तो 1382, अब अंडर ग्रेजुएट की भी बात करूंगा बच्चों, 1382 अगर मैं बात करूं, 1382 पोस्ट थी कोलकाता में, तो इससे डबल पोस्ट आप लोग उसको कह सकते हो। तो फिर डबल ही फॉर्म भी डलेंगे बच्चों, क्योंकि वहां पे बच्चे देखते हैं कि ज्यादा पोस्ट है तो ज्यादा ही वहां पे अप्लाई आएंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो 7 से 8 लाख फॉर्म यहां पर भी डले हो जिसने कोलकाता से अप्लाई करा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब ग्रेजुएट लेवल की मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो डिवाइड करा के, ठीक है। अब अंडर ग्रेजुएट बात करता हूं आपसे मैं, अंडर ग्रेजुएट की एक बार बात करता हूं। अंडर ग्रेजुएट पे जनरल कैटेगरी में 29,217 फॉर्म भरे हैं, 29,217 फॉर्म डले हैं जनरल कैटेगरी में। अब इसमें पोस्ट कितनी थी बिलासपुर की वो भी देखते हैं। अंडर ग्रेजुएट देखिए, ये अंडर ग्रेजुएट है और इसमें बिलासपुर की आप लोग पोस्ट देख पा रहे हो, जनरल कैटेगरी की कुल 59 पोस्ट है। बिलासपुर की कुल 59 पोस्ट है बच्चों, कुल 59 पोस्ट। इस 59 पोस्ट के लिए फॉर्म जो अप्लाई हुए हैं वो है 29,217, 29,217। अब 29,217 को अगर मैं डिवाइड कराऊं 59 से तो लगभग कंपटीशन आपका बनता है, ये बनेगा 495 96 में से एक का सिलेक्शन। 500 में से आप लोग एक का सिलेक्शन मान सकते हो, 495 496 में से एक सिलेक्शन हो रहा है। आप लोग 500 में से या 510 में से मान सकते हो, क्योंकि अभी भी 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है। आप लोग फॉर्म अप्लाई अगर कहीं से करना चाहते हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोस्ट की अगर बात करूं तो बिलासपुर में टोटल पोस्ट अंडर ग्रेजुएट की, बिलासपुर में टोटल पोस्ट अंडर ग्रेजुएट की कुल 152 है। 152 के लिए कितने फॉर्म टोटल डले हैं वो भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि टोटल फॉर्म यहाँ पे 2,05,365 डल चुके हैं। अभी एक दिन और बाकी है, तो इसको आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा 2 लाख लगभग 20,000 तक आप लोग समझ सकते हो। 10 से 15,000 अधिक से अधिक फॉर्म अगर डलते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग 2,20,000 के समथिंग आप लोग मान सकते हो टोटल फॉर्म अंडर ग्रेजुएट के अगर डले, ठीक है। तो ये तो जनरल कैटेगरी पे आपका कंपटीशन बन रहा है 495 या 500 में से एक सिलेक्शन। एससी की अगर मैं बात करूं तो 45,081 में से सिलेक्शन हो रहा है, 45,081 में से सिलेक्शन हो रहा है। और टोटल जो पोस्ट दी गई है एससी कैंडिडेट की वो कितनी दी गई है अंडर ग्रेजुएट एससी कैंडिडेट की आप लोग देख पा रहे हो, भुवनेश्वर ये बिलासपुर, और इसमें एससी कैंडिडेट ये 22 पोस्ट दी गई है, 22 पोस्ट दी गई है। आप लोग देखिए 22 पोस्ट दी गई है और फॉर्म आपके है 45,081, 45,081। इसे अगर आप लोग 22 से डिवाइड करोगे तो लगभग 2,049
2050 में से एक का सिलेक्शन होना है। मतलब यार कंपटीशन बच्चों इतना अधिक आपको देखने को मिला, 2000 में से एक का सिलेक्शन हो रहा है। जो ग्रेजुएट लेवल पे थी पोस्ट है उनसे भी ऊपर पहुंच गए अंडर ग्रेजुएट में। एससी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं वो भी बिलासपुर में, क्योंकि टोटल पोस्ट ही 152 है। टोटल पोस्ट ही 152 है भाई। 152 अगर पोस्ट है और फॉर्म डल रहे हैं 2 लाख के समथिंग, आप लोग 2 ही लाख मान लो, 2 लाख आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं 2 लाख मानूं इन फॉर्म को, सारी फॉर्म को, और 152 तो टोटल पोस्ट है, तो यहाँ तो कंपटीशन ही यहाँ पूरा का पूरा। मतलब अगर एक औसत ले तो 1315 में से एक का सिलेक्शन हो रहा है, 1315 में से एक का सिलेक्शन हो रहा है टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं। तो इसी प्रकार से आप लोग आगे भी चेक कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ठीक है। ओबीसी का एक बार बता दूं मैं आपको कि 44 पोस्ट है, ओबीसी की 44 पोस्ट है। तो कितना कंपटीशन बन रहा है ओबीसी में, यहाँ पे 44 पोस्ट के लिए और 9621 फॉर्म है डले, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, 96,021। तो 96,021 को अगर आप लोग डिवाइड करते हो 44 से तो लगभग इसमें भी 2182 आपको प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ पर भी लगभग 2200 में से एक का सिलेक्शन हो रहा है, 2200 में से एक का सिलेक्शन। आप लोग सोच सकते हो भाई, ओबीसी में भी 2200 में से एक का सिलेक्शन हो रहा है। और फिर भी ओबीसी का अगर कोई बंदा जनरल के नंबर लाता है तो जनरल में काउंट होगा, तो जनरल में काउंट हो जाएगा, जनरल की सीट एक खा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ों को ध्यान में रखना बच्चों, इस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी रखना। और ये खाली बिलासपुर का नहीं आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, ये आप लोग सभी जोन का समझ सकते हो। इसी प्रकार से सभी का आरटी रिप्लाई आने वाला है, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, सारी जानकारी दूंगा आपने किसी भी जोन से भरा हो। और अगर आप लोग इस प्रकार की जानकारी चाहते हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सारी चीज़ें जानकारी बताई हुई मेरे आपके समझ में आई है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप लोग हर अपडेट से अपडेट होते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।